ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किए गए सभी श्रमिक, डॉक्टर्स की टीम सभी श्रमिकों का कर रही है चेकअप। रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, कहा यह अलग तरह का ऑपरेशन था। अपने आप के अंदर एक अलग तरह का ऑपरेशन था, क्योंकि मजदूर फंसे हुए थे, उनको निकालना है, वहां तक पहुंचना है, उसके लिए अलग अलग तरीके के विकल्प थे। उत्तराखंड सरकार ने श्रमिकों को दी आर्थिक मदद, सीएम धामी ने सभी श्रमिकों को सौंपा 1-1 लाख का चेक। उत्तरकाशी में टनल के अंदर रेस्क्यू करने वाली टीम को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि, सीएम धामी ने 50-50 हजार रुपए देने का किया ऐलान। उत्तरकाशी के अस्पताल में एक श्रमिक ने सीएम धामी के साथ ली सेल्फी, सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम का आभार जताया। उत्तरकाशी के चनियाली सौड़ अस्पताल में श्रमिकों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, सुरंग से निकाले गए श्रमिकों का जाना हाल। जो लोग जो अंदर जाके जिन्होंने टनल के अंदर खुदाई की है, उन सभी को भी राज्य सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपये की राशि देंगे। सर, श्रमिकों के सफल रेस्क्यू के बाद सीएम धामी का बयान, कहा श्रमिकों को बचाने के दौरान आई थी कई बाधाएं, पीएम मोदी ने हर मोर्चे पर हमारी मदद की। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा और इसमें काम करने वाले जिन जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और विशेषकर से हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी प्रधानमंत्री जी ने किसी रेस्क्यू अभियान की एक दिन भी नागा किया हो। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन में बुलंदशहर के 5 रैट माइनर्स, कड़ी मशक्कत के बाद रैट माइनर्स ने श्रमिकों को बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सीएम धामी ने अधिकारियों से की मुलाकात, हाथ मिलाकर जताया अधिकारियों का आभार। पीएम मोदी के श्रमिकों के साथ बातचीत का वीडियो आया सामने, पीएम ने फोन पर सभी 41 श्रमिकों का जाना हाल। श्रमिकों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा, मैं लगातार सीएम के संपर्क में था, आप लोगों ने पूरा अनुशासन दिखाया है। श्रमवीर गब्बर सिंह नेगी ने पीएम मोदी से की बात और कहा कि हमें भरोसा था कि हम बाहर निकलेंगे। गब्बर सिंह ने उत्तराखंड सरकार का आभार जताया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री, अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। मिर्जापुर के श्रमवीर अखिलेश ने भी पीएम मोदी से बातचीत की, कहा हमें कोई कमी नहीं थी, अब हम लोग बहुत खुश हैं। सिलकेरा टनल के पास बनेगा बाबा बौगनाथ का मंदिर, श्रमिकों के सफल रेस्क्यू के बाद उत्तराखंड सरकार का ऐलान। उत्तरकाशी में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम, कहा सभी श्रमिकों को सकुशल निकाला गया बाहर, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। क्षण प्रति क्षण वो लगातार मॉनिटरिंग उनकी पूरी टीम कर रही थी और उत्तराखंड सरकार का आदरणीय धामी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि सभी की मेहनत, अथक प्रयास के बदौलत हमारे सभी मजदूर सकुशल वापस आए हैं। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान, कहा डॉक्टरों की निगरानी में रखे गए सभी श्रमिक। बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई सर। आगे का क्या प्लान है, कहीं और लेके जाने? अभी मैं अंदर से भी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। सभी की तबीयत कैसी है सर? बहुत अच्छी है। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने रेस्क्यू टीम को बधाई दी, कहा जैसे ही खबर आए खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उत्तरकाशी टनल हादसे पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, उत्तराखंड सरकार से पूछे सवाल, कहा कॉन्ट्रैक्टर ने क्यों नहीं रखे सेफ्टी मेजर्स। जो कॉन्ट्रैक्टर वहां पे वो टनल बनाने का काम कर रहा था, उसने वहां पे सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं रखे हुए थे? वहां पे इमरजेंसी के लिए रास्ता मजदूरों के लिए क्यों नहीं था? सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लोगों में खुशी का माहौल। मिर्जापुर में अखिलेश के परिजनों ने जलाया दीप, जय श्री राम के नारे भी लगाए। उत्तरकाशी में सफल रेस्क्यू पर सैफ के परिजनों ने जताया आभार। 12 नवंबर से निर्माणाधीन टनल में फंसा था सैफ, रेस्क्यू के बाद परिजनों में खुशी का माहौल। लखीमपुर खीरी में मंजीत के परिजनों में खुशी का माहौल, सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद परिजनों ने जताया आभार।
पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर उकेरी आकृति। उत्तरकाशी में सफल ऑपरेशन पर रेस्क्यू टीम को बधाई दी। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी, कहा डबल इंजन की सरकार में यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई। याद रखना, डबल इंजन की सरकार है, ये केवल बोलती नहीं करके दिखाती भी है। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी ये सरकार उपलब्ध करा रही है। डेंगू की बीमारी पर अखिलेश यादव का बयान, कहा डेंगू की बीमारी लाइलाज नहीं, सरकार बताए तैयारी क्या है। डेंगू सामान्य बीमारी है, किस ऐसी है बीमारी जिसका इलाज नहीं है, ये तो सरकार बताएगी। यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव ने सरकार से पूछे सवाल, कहा गेहूं सरकार ने खरीदा या निजी कंपनियों ने। कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटाने की मांग भी की। लेकिन माननीय मंत्री जी, जब आप ये कहते हैं कि रेवेन्यू सरप्लस बजट है आपका, अगर रेवेन्यू सरप्लस बजट आपका है तो ट्रॉली में आप बताइए क्यों वसूल रहे हैं 24,000 रुपए। जिस स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू सरप्लस है, क्या किसानों को सुविधा देंगे? अगर आप किसानों की सुविधा देंगे तो किसानों की आय बढ़ेगी। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की हालत खराब, गरीबों को नहीं मिल रहा इलाज। सरकार की जो जिम्मेदारी है कि गरीब को इलाज सरकारी अस्पतालों में मिल जाए, मेडिकल कॉलेज में मिल जाए, वो जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और कई जगह से ये सूचनाएं आई हैं कि सरकार सीधे सीधे मदद करना चाहती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को किया संबोधित, लोगों का जताया आभार, कहा बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं आज बंगाल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि यहां पर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने। गृहमंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर बोला हमला, कहा बंगाल की जनता टीएमसी को हटाएगी, राज्य में सबसे ज्यादा हिंसा। बंगाल की जनता कहती है दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस मिलकर बंगाल को बर्बाद करती। चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में होती है। दिल्ली एमसीडी सदन में जोरदार हंगामा, बीजेपी ने कई मुद्दों पर आपके खिलाफ किया प्रदर्शन। लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, विधानसभा की ओर बढ़ रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका। यूपी विधानसभा के बाहर सपा विधायकों का प्रदर्शन, महंगाई और बेरोजगारी के मामले पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अन्य योजना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी।